सोचिए कल को आपको किसी सरकारी अफसर या खुद सरकार के खिलाफ कोई केस हो जाए और अदालत में फैसला सुनाने वाला जज भी उसी सरकार का नौकर या एम्प्लॉय हो, तो क्या आपको कभी निष्पक्ष न्याय मिलेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम राज्यों को आईना दिखाते हुए एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जिसने पूरे पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ शब्दों में कह दिया है, न्यायिक अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट जज कोई सरकार के नौकर नहीं है। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह सख्त संदेश क्यों देना पड़ा? इसकी जड़ें छिपी हैं इतिहास के उस पन्ने में जहां पहली बार एक सनकी राजा के सामने एक जज ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी थी। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें ठीक 418 साल पीछे चलना होगा। तारीख थी 13 नवंबर 1608 और जगह थी इंग्लैंड का शाही दरबार। उस दौर में वहां के राजा किंग जेम्स प्रथम का मानना था कि क्योंकि जजों को राजा की नियुक्ति करता है और खजाने से तनख्वाह देता है, इसलिए जज राजा के केवल गुलाम या नौकर हैं। अब राजा का फरमान था कि किसी भी केस का फैसला अदालत नहीं बल्कि राजा खुद अपनी मर्जी से बदलेगा। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के चीफ जस्टिस सर एडवर्ड कोक ने भरे दरबार में राजा की आंखों में आंखें डालकर वो कहा जिसने दुनिया में न्यायपालिका का इतिहास बदल दिया। सर एडवर्ड कोक ने कहा था, महाराज, राजा किसी भी इंसान से ऊपर हो सकता है लेकिन वो कभी कानून और ईश्वर के ऊपर नहीं हो सकता। जज आपके नौकर नहीं, कानून के पहरेदार है। राजा गुस्से में लाल पीला हो गया, तलवारें खिंच गईं, लेकिन सर एडवर्ड कोक अपनी बात से टस से मस न हुए। इस महान और सच्ची ऐतिहासिक घटना का पूरा ब्यौरा मशहूर इतिहासकार कैथरीन ड्रिंकर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब द लायन एंड द थ्रोन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सर एडवर्ड कोक में बहुत ही बारीकी से दर्ज किया है। इसी ऐतिहासिक घटना ने दुनिया को सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने का सबसे पहला और बड़ा पाठ भी पढ़ाया था। अब कट टू 2026 की भारतीय न्याय व्यवस्था पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का कोर्ट के सामने प्रस्ताव था कि देश के जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट जज, इनके रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया जाए। लेकिन कई राज्यों की सरकारों ने इस पर तुरंत ब्रेक लगा दिया। राज्यों ने दलील दी, साहब, अगर जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई तो राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब हमारे बाकी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल है तो जजों को अलग ट्रीटमेंट क्यों? बस राज्यों के इसी दकियानूसी तर्क को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे, उन्होंने सफा खारिज कर दिया। वे बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि राज्य सरकारें जजों की तुलना अपने बाकी सिविल सर्वेंट से करना बंद करते हैं। कोर्ट की बेंच की टिप्पणी की कि जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, थ्रू दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट क्लास। यानी जुडिशियल ऑफिसर्स राज्य सरकार के नौकर नहीं है, भले ही उनकी नियुक्ति राज्य करता हो, वो एक पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग क्लास है। कोर्ट ने राज्यों का फाइनेंशियल बर्डन वाला बहाना भी ध्वस्त कर दिया। बेंच ने कहा, एक तजुर्बेकार और सीनियर जज सिस्टम के लिए इंस्टीट्यूशनल एसेट होता है। उन्हें जबरन रिटायर करके नए जजों की भर्ती और ट्रेनिंग कराने पर राज्यों को उल्टा ज्यादा पैसा और समय बर्बाद होता है। इसलिए कोर्ट ने सभी विरोधी राज्यों को सख्त हिदायत दी कि वे अगले 2 हफ्ते के अंदर बिना किसी बहानेबाजी के इस फैसले पर रिविजिट करें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 2 साल की सर्विस बढ़ाने का फैसला नहीं है। यह भारत के आम नागरिक के उस भरोसे की जीत है, जब आप किसी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने कुर्सी पर बैठा जज किसी सरकार का मुलाजिम नहीं बल्कि निष्पक्ष संविधान का रक्षक है। अगर न्यायपालिका को भी सरकार का ही एक डिपार्टमेंट मान लिया जाएगा तो लोकतंत्र का यह सबसे मजबूत खंभा ढह जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच का यह मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। न्याय किसी सरकार का मोहताज नहीं हो सकता।
आपकी इस फैसले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर निष्पक्ष और सटीक खबर के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। कैमरे के पीछे से संतोष जोशी, नमस्कार।